बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये नाइन्थ क्लास मैथ इसकी ये रिव्यू एक्सरसाइज 6 है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने लगे हैं। तो इससे पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं और इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट ये है, इफ tan थीटा इज इक्वल 3 by square root of 2 then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in first quadrant। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर tan थीटा जो है 3 by square root 2 के इक्वल है तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करें अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या है। तो इसमें ये बता दिया गया है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त लेक्चर्स मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज 6 इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल 3 by square root of 2 then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in first quadrant। तो इसमें यह कहा गया है कि आपको अगर ये tan थीटा इज इक्वल 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करें। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो ये हैं, एक तो आपने tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर आपने साइन थीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बाद है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उलट है सीकेंट थीटा। फिर आपने सीकेंट थीटा का, उसके बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। तो ये आपने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो अब जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसके मुताबिक इसको आप डायग्राम में जाहिर करें। पाइथागोरस थ्योरम में यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल का थर्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है आपने, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए पहले आपको ये क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट्स को समझने के लिए एक्सिस को ड्रा करते हैं। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल की रेंज होती है वो 90 डिग्री तक होती है, 0 to 90 डिग्री। और ये जो पार्ट होता है इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो थीटा होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, तो ये लिख लें सेकंड क्वाड्रेंट। और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक होती है, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे थीटा की जो रेंज होती है 270 से लेकर 360 डिग्री तक होगी, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो थीटा की जो रेंज बताएगी। तो अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का भी आपको इल्म होना चाहिए। जहाँ पे x लिखा होता है ना उसके ऊपर नीचे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये लिख लें x ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी तरह से ये देखें y के लेफ्ट और राइट पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो x डैश के इसके ऊपर नीचे जो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे देख लें नेगेटिव का मतलब है x लेस देन 0, तो यहाँ पे भी होगा x लेस देन 0।
तो ये y डैश है, इसका मतलब है इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे जो थीटा की वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब लेस देन 0 होगा। तो ये लिख लें y लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। तो इस तरह से ये पता चल गया कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो ये आपको इल्म होना इसका बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये समझ आ चुकी होगी तब ये आप इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव में लिखा है। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रिमेनिंग है जो हमने पहले लिखी थी उनको फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास एक है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ये लिख लें ओ ए बी, ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे थीटा जो है ना, आप x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो ओ ए जो है आपके पास है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये देखें लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको पता है tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बेस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा के इक्वल है। तो इसलिए बेस हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 3। तो ये लिखें ए बी इज इक्वल टू 3। तो आपने लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल टू एक्स जो कि आपने फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख लें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये साइड जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज है। तो इसको ओ बी कह दिया। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये लिख लें ए बी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी की जगह पे आप लिख लें एक्स जो कि आपने फाइंड आउट करना है इज इक्वल ओ ए आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर आपने लिखना है प्लस ए बी की वैल्यू आपके पास है 3। तो ये लिख लें 3 स्क्वायर, ये लिख लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये लिख लें 2, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2 प्लस 9 होता है 11। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें 11 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये आपके पास है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिए। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो ये लिख लें cot थीटा, चूंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और परपेंडिकुलर है आपके पास 3, मतलब ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद लिख लें sin थीटा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है 3 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है x। x की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट की हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 11। sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। तो ये लिख लें कोसेकेंट थीटा। तो यही वैल्यू को उल्टा कर लिख रहे हैं, मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 3 कोसेकेंट। अभी लिख लें आप cos थीटा। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2
हाइपोटेनियस आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 11। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, ये लिख रहे हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल, यही वैल्यू उल्टाकर लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यही इनकी रिक्वायर्ड ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। ये रिव्यू एक्सरसाइज 6 है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट सॉल्व किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक नुक्ता से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 28 डिग्री है। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, वो जो पॉइंट है वो बिल्डिंग के बेस से कितनी दूर है। तो ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। इसमें ये कहा गया था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के ऊपर ये एक पॉइंट है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग के साथ बना रहा है 28 डिग्री। तो ये 28 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये बिल्डिंग है आपके पास BC जिसकी हाइट 30 मीटर है। तो इसके साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री बना रहा है। तो ये कहा गया हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बेस इसका B है और ये पॉइंट है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो पॉइंट है बेस ऑफ द बिल्डिंग से कितनी दूर है, मतलब आपने लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन डाटा लिख लें, BC इज इक्वल टू 30 मीटर, ये आपके पास है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB ये आपके पास है पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द बेस, मतलब ये ग्राउंड से लेकर ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है वहां से बिल्डिंग के बेस तक का जो डिस्टेंस है वो AB से जाहिर किया गया है, जिसको हम कहेंगे X, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कह देते हैं एंगल A, जो कि गिवन है 28 डिग्री। ये थीटा आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है। तो आपको पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा यहाँ पे है 28 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपके पास है 30 और AB बेस है जो कि X है, आपने फाइंड आउट करना है। tan 28 की वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करें। tan 28 डिग्री, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.5370। तो ये वैल्यू लिखें 0.5317, तो ये वैल्यू है tan 28 डिग्री की। ये लिख लें 30 ओवर x, x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि डिस्टेंस है पॉइंट से बेस ऑफ द बिल्डिंग तक। तो ये लिख लें x इज इक्वल 30 ओवर 0.5317। तो इन वैल्यूज को भी आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करें। ये देखें, ये कैलकुलेटर है आपके पास, वैल्यू लिखें 30 डिवाइडिंग बाय 0.5317, तो इक्वल टू 56.4227। तो ये वैल्यू लिख लें, x इज इक्वल 56.42 मीटर, चूंकि ये लेंथ मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में लिख लें। तो ये वो डिस्टेंस है जो एक पॉइंट A है, बेस ये है बिल्डिंग तक, यही आपने फाइंड आउट करना था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं। क्वेश्चन 6 की ये स्टेटमेंट है, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड, कि एक जो सीढ़ी है वो जमीन से 65 डिग्री का एंगल दीवार के साथ बनाती है। इफ द लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अगर सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, कि ये दीवार पर कितनी ऊंची पहुंच सकती है अगर वो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और 65 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है कि हमने वो हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करना है जहां तक सीढ़ी पहुंचती है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। तो इसमें ये कहा गया था कि जो एक सीढ़ी है वो 65 डिग्री का एंगल दीवार के साथ बना रही है। तो ये समझ लें कि ए पॉइंट जो ए से लेकर सी तक जो एक लेंथ है, ये एक सीढ़ी की लेंथ है, वो 60 डिग्री के एंगल बना रही है इस दीवार के साथ। तो ये कहा गया था कि अगर सीढ़ी 10 मीटर लंबी है तो वो दीवार कितनी ऊंची होगी कि वो जहां तक ये पहुंचती है। मतलब आपने हाइट ऑफ वॉल को फाइंड आउट करना है, जो कि बी से जाहिर किया गया है। तो आप ये लिख लें, ए सी इज इक्वल लेंथ ऑफ लेडर कितना है 10 मीटर, ये पहले से गिवन है। तो इसको एंगल ए कह लें, ये आपके पास है 65 डिग्री, और आपने बी से लेकर सी हाइट ऑफ वॉल फाइंड आउट करना है। तो ये इसको जाहिर किया हुआ है एक्स के साथ, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप देख लें, इस एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यूज करें, वो होता है साइन थीटा के इक्वल। ये लिख लें, फिर थीटा आपके पास 65 डिग्री है, इसलिए ये लिखेंगे साइन 65 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी, बेस नहीं आएगा, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है ए सी। तो ये साइन 65 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। तो ये लिख लें साइन 65, ये वैल्यू आ रही है 0.9063। तो ये लिख लें, इसकी जगह पे 0.9063, ये है आपके पास साइन 65 डिग्री की वैल्यू। बी सी को एक्स के साथ जाहिर किया गया है और ए सी आपके पास है 10। तो 10 इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिख लें 0.9063 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल एक्स। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 9.063। चूंकि ये मीटर में वैल्यू गिवन है तो इसलिए ये m इसके साथ लिखेंगे। एक्स को किससे जाहिर किया गया है, हाइट ऑफ वॉल। तो हाइट ऑफ वॉल है आपके पास 9.063 मीटर। तो यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।